गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, भाई कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे? बहुपदों के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होंगे? हिंदी में से बोलते हैं भाई बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होंगे ये देखते हैं भाई। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हम पदों के आधार पर बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बात करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिएगा, फर्स्ट हम बताते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हिंदी में से बोलते हैं भाई अचर बहुपद। अचर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। अ पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म विच इज कांस्टेंट। केवल एक ही टर्म्स इसमें कंटेन करना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, और वो भी कौन सा? सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ कांस्टेंट। तो देखिए पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म विच इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल -7, 1/2, -3/5, √2, पाई एक्सेट्रा। ये सभी आपके क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। इसमें कोई एक्स आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, बात करते हैं इसकी डिग्री की। अगर हम डिग्री की बात बता दें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री। ये कांस्टेंट है, मतलब यहां जैसे -7 लिखा है, आप इसे लिखते हैं -7 इंटू एक्स की पावर 0। तो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्यों? क्योंकि इसको एक्स की पावर हम 0 से इंटू कर सकते हैं, और हाईएस्ट पावर है, ये आपके पास सबसे बड़ी पावर है इसकी, एक्स की पावर 0, और मैं किससे इंटू नहीं कर सकता। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। सो दिस इंप्लॉइज डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, ये आपको याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड टाइप, जीरो पॉलिनोमियल। हम बात करते हैं भाई जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं भाई शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल, इसमें भी दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म्स विच इज 0 ओनली। सिर्फ 0 होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? दिस कंटेन्स, इट कंटेन्स ओनली one term which is 0 only।
और वो क्या होना चाहिए, सिर्फ जीरो, जीरो के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट कोई भी हो, बट यहां पर ओनली जीरो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो बट कैसा हो, जीरो हो। ओनली एक ही टर्म कंटेन करेगा, होगा कांस्टेंट, लेकिन क्या क्या होगा, वो जीरो होगा, ओनली जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ पॉलिनोमियल से px कंटेन्स ओनली सिंगलटन जीरो, मतलब इसमें और कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो ये आप नोट लिख लेना इसका, कि नोट है आपके लिए, ये भी आपका नोट हो जाएगा कि ये आपको ध्यान रखनी है ये बातें, कि डिग्री की मैं बात करूं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, क्या डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो क्या आएगा आंसर, नो डिग्री। दैट इज जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये देखिए गाइस, ये आपका जीरो, तो जीरो के साथ मैं एक्स की पावर जीरो इंटू कर सकता हूँ, जीरो के साथ मैं एक्स की पावर वन इंटू कर सकता हूँ, जीरो के साथ एक्स की पावर 10, जीरो के साथ एक्स की पावर 100 एंड सो ऑन। तो यहां हम डिग्री की जब बात करते हैं तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर आपकी डिग्री कहलाती है। तो यहां पर आप बताइए सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है, आप इस जीरो के साथ सबसे बड़ी पावर मुझे बता दीजिए कि क्या इंटू करें कि आपका जीरो आ जाए। लास्ट में 100 लिखा, अगर आप 100 बोलेंगे तो मैं इससे आगे बोल दूंगा भाई 101 और 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ आपको मिलती जाएंगे, आप कितनी बड़ी पावर से इंटू कर दीजिए। तो इसका मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट एनी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल बाय विच मल्टीप्लाई इन जीरो वी गेट जीरो, जिससे हम जीरो मल्टीप्लाई करें और जीरो आ जाए, ऐसी हमारे पास कोई भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की नहीं आएगी, इसीलिए हमें हाईएस्ट पावर नहीं मिल रही। तो इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी क्या होगा, डिग्री नहीं होगी, कोई भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डजंट एग्जिस्ट मींस डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं होती, ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। तो इस तरह से ये हमारे टू टाइप्स हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए देखते हैं भाई थर्ड नंबर। इस क्या है थर्ड नंबर पर आपका भाई, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल को हिंदी में हम बोलते हैं एक पदी। एक पदी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी कहते हैं। तो देखिए मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म हो जिस पॉलिनोमियल में, उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल आई बताते हैं आपको इसे मोनोमियल क्यों कहते हैं। ये देखिए भाई, मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स वन और मियल मीन्स टर्म। तो एक टर्म हो जिसमें ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, इसलिए भाई इसे मोनोमियल कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, से 2x माइनस 3x, 5/2y, 3xy, 2 एक्सेट्रा, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, मोनोमियल के। सब में एक टर्म है, ओनली वन टर्म, तो इसे आप क्या कहेंगे, मोनोमियल। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बाइनोमियल। हिंदी में से बोलते हैं भाई द्विपद और द्विपदी। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज ओनली टू टर्म्स, अ पॉलिनोमियल has only two terms is called binomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म्स हो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। देखते हैं इसे क्यों कहते हैं भाई। बाई मीन्स होता है टू, NO नंबर, मियल मीन्स टर्म। तो आपके दो नंबर मतलब टू नंबर ऑफ टर्म्स हो जिस पॉलिनोमियल में उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल।
द्विपदी सिर्फ दो पद हों, जिस बहुपद में दो पद होंगे उसे क्या कहेंगे? द्विपद। अब देखिए एग्जांपल्स इसके, 2x प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर, 2/5 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है? द्विपदी हैं। इसमें टू टर्म्स हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो है आपके पास ये 2x और 3, ये टू टर्म्स। इसमें टू टर्म्स 3y वाई स्क्वायर, टू टर्म्स 2/5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके इसमें टू टर्म्स है। तो ये आपका क्या है? बाइनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिनोमियल, त्रिपद। इसमें कितने? 3 टर्म्स हो। बोला पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 terms is called trinomial। क्यों कहते हैं ये देखिए आप, ट्री मीन्स 3, नंबर और मियल मीन्स टर्म्स। तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स जिस पॉलिनोमियल में होंगे उसे क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल कहेंगे। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर 20, वाई रेज टू पावर 30 प्लस टी रेज टू पावर 23 एक्सेट्रा। ये क्या है? सारे आपके क्या है? एक्सेट्रा। इस टाइप के जितने भी आपके बनेंगे ये सारे क्या होंगे? आपके ट्रिनोमियल्स होंगे। क्या होंगे? ट्रिनोमियल्स। देखिए इसमें 2 ऑपरेशंस आपके यूज हो रहे हैं। ये 2 प्लस और माइनस कुछ भी यूज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर माइनस भी होता तब भी आपका ये ट्रिनोमियल होता। 2 बेसिक ऑपरेशन, प्लस और माइनस ही क्या करते हैं भाई? ये टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें कितने? 2 ऑपरेशन यूज है, 3 टर्म्स, 2 ऑपरेशन यूज है, 3 टर्म्स। तो ये इसके इसलिए 3 टर्म्स है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पर हमने बात की। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ डिग्री के बेस पर आप इसे कैसे, इसके टाइप्स जो है पॉलिनोमियल्स के क्या क्या होंगे, कैसे आप उन्हें जानेंगे, आइए देखते हैं क्या होंगे वो। अभी देखिए हमने अभी नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हम कर चुके। आपको समझ आया? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को उड़ा देंगे, उड़ा। आइए देखें कैसे। ये देखिए नंबर ऑफ डिग्री के हम बेस पर बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिग्री पर। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लाइन, जो लाइन पर आते हो, मतलब जो लाइन बनाते हो वो होते हैं लीनियर। हिंदी में से बोलते हैं रैखिक। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1। क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। क्या डिग्री होनी चाहिए भाई? 1। जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। 2x प्लस 1, 3x माइनस 5/2y, 3u माइनस 3u। तो ये आपके क्या है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल एक्सेट्रा। तो ये आपके लीनियर क्यों? क्योंकि देखिए इसकी डिग्री क्या है? 1, x की पावर 1, यहां पर भी x रेज टू पावर 1। मतलब डिग्री 1 होने का मतलब क्या है? डिग्री की डेफिनेशन हमने बताई थी, क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। सबसे अधिकतम पावर जिस चर की होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? घात कहते हैं। तो देखिए इसे घात किस क्या है? इसकी 1। ये देखिए x की पावर 1,
y, यहां पर वेरिएबल क्या है y की पावर 1, u वेरिएबल है, यहां पर u की पावर 1, तो ये सारे क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है भाई, डिग्री 1 होती है, तो सबकी डिग्री यहां पर क्या है 1 है, तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल के। तो आइए देखते हैं इसका जर्नल फॉर्म क्या होता है भाई, जर्नल रूप क्या होता है। इन जर्नल, इसकी जर्नल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि क्या होते हैं जर्नल फॉर्म। तो इन जर्नल हम डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, तो दिस इज ए एक्स प्लस बी, आप इससे डिनोट करेंगे ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी इज व्हाट, ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपके कांस्टेंट्स होंगे। कैसे कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमने बात की थी कांस्टेंट 2 टाइप्स के, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट, तो ये आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और x आपका वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है 1, क्या है 1, कुछ नहीं है इसकी पावर, तो 1 लगाएंगे, जब कोई पावर ना हो तो उसे 1 वहां पर आप लगाएंगे तो इसकी डिग्री हो गई 1, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ दिस पी एक्स इज 1, भाई इसकी डिग्री होगी 1, इसीलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं, डिग्री के बेस पर हम बात कर रहे हैं। एंड एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी होगी, क्या यहां पर जो a होगा वो नॉन जीरो होगा, a b आर्बिट्री कांस्टेंट है, a यहां पर नॉन जीरो आपको करना पड़ेगा। रीजन, अगर भाई a आपका जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सपोज आप मान लीजिए a जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, 0 इंटू एक्स इज 0 प्लस बी, ये आ गया भाई आपका b। x कहां है, x है ही नहीं, तो ये क्या है भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, 1 नहीं होगी। अगर a 0 हो गया तो इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल उसी कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री क्या है 0, इसलिए अगर ये 0 हो गया a तो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर a। अब जितनी भी हम बात करेंगे जिस पॉलिनोमियल की, जिस डिग्री की, उस डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो। और इसे क्या कहते हैं भाई, इस a को और किस नाम से जानते हैं, दिस a इज ऑल्सो नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। क्या होता है भाई ये लीडिंग कोफिशिएंट, आपको ध्यान रखना होगा, इसे लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट पावर, वो कोफिशिएंट ऑफ विच वेरिएबल, जिस हाईएस्ट पावर का वेरिएबल हो, जिसकी सबसे बड़ी पावर हो, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल हमने कर लिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसे द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 हो, द्वि 2, जिसकी घात 2 हो, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस 2। यहां पर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कितनी डिग्री हो, डिग्री 2 हो। अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 और 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी आप बोल सकते हैं इसे। पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसे आप क्या कहेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ले लीजिए यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 3, और ले लीजिए एक्स वाई प्लस 2, और ले लीजिए टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं, एक्सेट्रा, ऐसे और भी एग्जांपल आप अब बना सकते हैं। क्या है, डिग्री क्या होनी चाहिए 2, तो ये देखिए भाई हाईएस्ट, अब डिग्री हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कितने हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी, तो देखते हैं। ये देखिए 1 कांस्टेंट टर्म है, x यहां पर वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है 1 और ये पावर क्या है 2, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। वेरिएबल देखिए, ये पावर वेरिएबल u है और सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। यहां पर वेरिएबल आपके x और y है। अब डिग्री की बात करें, डिग्री की जो पावर हम बात कर रहे हैं वो क्या एक किसी एक पार्टिकुलर टर्म में होती है। देखिए यहां पर ये 2 टर्म्स है,
तो अब देखिए यहां पर x की पावर 1, इसकी पावर 1, y की पावर 1, दोनों की 1 है, तो इसका 1 + 1 2, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं प्लस, तो ये आ गया 2, तो आ गई इसकी डिग्री 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ये आपका 1 वेरिएबल में है और ये आपका 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो नेक्स्ट देखते हैं t² + t+1, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या है 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसे आप किस नाम से जानेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जर्नल फॉर्म देखते हैं, जर्नल फॉर्म इसकी होगी of denoted by say p of x, ax² plus bx plus c, where a b c are arbitrary constants, arbitrary constants होंगे, and a is नॉन जीरो। यहां पर भी आपका जो ये a होगा ये नॉन जीरो होगा। दिस इज अ लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है ये आपका भाई नॉन जीरो होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर और कांस्टेंट। अगर यहां पर a जीरो हो गया तो ये लीनियर हो जाएगा, अगर a और b दोनों जीरो हो गए तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमें तो चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होने के लिए ये आपका क्या होना चाहिए, बाकी b और c जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, b और c जीरो हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन a नॉन जीरो होना ही चाहिए। ये देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, x², ये क्या है सिंगल x² है और कुछ नहीं, तो यहां पर आपके पास a क्या है 1 और b और c क्या है 0। देख लीजिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × x² + 0 × x + 0। a आपका 1 हो गया, b आपका 0 हो गया, c आपका 0 हो गया। तो इस तरह इसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उन्हें आप कैसे बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे, हवा में। आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हिंदी में से बोलते हैं भाई त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो। देखिए क्या होता है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो उसे क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या हो भाई 3 डिग्री हो। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। 3x³ + 3x + 1, देख लीजिए, और y³ + y², और ले लीजिए आप t³ - t + 1। ये सारे आपके एग्जांपल हो गए किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। देख लीजिए क्यूबिक है या नहीं। क्यूबिक कैसे पता चलता है कि इसकी डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है। सिंगल टर्म है, एक टर्म है, ओनली वन टर्म, मतलब ये क्या है आपके पास मोनोमियल। वन टर्म वाले क्या बोलते हैं भाई मोनोमियल। ये मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है 3। वेरिएबल क्या है x की पावर क्या है 3, पावर क्या है 3, इंडेक्स बोल दीजिए, पावर बोल दीजिए, एक्सपोनेंट बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे। तो इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल क्या कहते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यह क्या हो गया 3x³ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है भाई x वेरिएबल है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 3। यहाँ पर तो 1 है लेकिन सबसे बड़ी है 3, तो ये हो गया क्यूबिक। ये देखिए यहां पर भी अब आपके पास क्या है भाई y³ सबसे बड़ी पावर है क्यूब, तो ये हो गया आपके पास क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ये देखते हैं इसका जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या होता है भाई, p ऑफ x एज, अगर हम x वेरिएबल ले रहे हैं वट एवर, जो भी आप वेरिएबल लेंगे, y लेंगे तो यहाँ p ऑफ y, t लेंगे t, वट एवर। ये देखिए ax³ + bx² + cx + d, where a b c d are arbitrary constant, ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड
इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ए इज नॉन जीरो। ये भाई ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट आपके पास क्यूबिक क्यूब, क्या हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या है? 3। अब इस हाईएस्ट जो ये है, इसका मतलब ये लीडिंग कोएफिशिएंट, ये लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पर आपके पास ए है, ये आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ये आपका होना चाहिए भाई नॉन जीरो, तो ए आपका नॉन जीरो होना ही चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक। अगर ए और बी सी डी कुछ भी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए आपके पास यहाँ बी सी डी सारे जीरो है, फिर भी ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए आपको इनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए जीरो हो गया तो आपको फर्क जरूर पड़ेगा, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसकी होती है जनरल फॉर्म, इसका ये वास्तविक रूप ये होता है भाई। देखते हैं नेक्स्ट, फोर क्यूबिक। नॉर्मली क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आपको पता हो या सब मोस्टली ये जानते हैं, लेकिन इसके बाद वाला ये होता है भाई बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक और इसे क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रिक। और क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो भाई? 4 हो। अब पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो भाई? 4 हो, उसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इस तरह से, और इसके एग्जांपल देखिए, फिर इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। ये देखिए x4 सिंगल एक ही टर्म है, 3x4 -1, और देख लीजिए 3x4 प्लस y प्लस z क्यूब प्लस 1। ये आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या? वेरिएबल तो इसमें 3 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है? x की पावर सबसे बड़ी है 4, तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सेट्रा ऐसे आप कई एग्जांपल अपने आप बना सकते हैं। देखिए इसका जनरल फॉर्म बात करें तो सबसे बड़ी पावर से हम बात होती है हमारी, सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है वेरिएबल की? 4, तो ये आपके पास क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखते हैं इसकी जनरल फॉर्म, जनरल रूप इसका क्या होगा? से p of x is ax4 plus bx3 plus cx² plus dx और प्लस e, वेयर जहां आपके a b c d and e are arbitrary constants, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे, एंड ए इज नॉन जीरो। ए आपका जीरो नहीं होगा। ए आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये भाई जीरो नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये फिर आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसे हिंदी में बोलते हैं भाई चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात एस जिसकी घात 4 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहते हैं। तो इस तरह से आप ये, अब आइए देखते हैं एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स में आपके लिए क्या आया हो, कैसे कि ये एग्जांपल्स आपके अब नॉलेज बताएंगे कि आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपने क्या सीखा। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा, आप मुझे इनके आंसर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको फर्स्ट एग्जांपल, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए क्या देखते हैं? वेरिएबल की पावर, सारे वेरिएबल जितने वेरिएबल है सबकी पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर्स होने चाहिए। तो ये देखिए इसकी पावर 1 2 3 बिल्कुल होल नंबर से ये सारे, तो ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल। यस पॉलिनोमियल तो ये है, पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है भाई? हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 3, तो डिग्री हो गई 3। डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 3। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल और क्यूबिक। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, साइन सैंबल कितने यूज हो रहे हैं? ये बेसिक ऑपरेशंस माइनस प्लस माइनस, 3 सैंबल यूज हो रहे हैं प्लस माइनस, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4।
1 2 3 4 4 टर्म्स हो गए। अगर अब आपसे पूछ ले कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा टर्म, इसके साथ क्या इंटू है, इसके साथ ये -9, पूरा -9 आपका आएगा कि प्लस ऑफ -9 ऐसे आप लिखेंगे। तो ये देखिए क्या होगा, ये -9 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही आपसे जिससे पूछे आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 9, कांस्टेंट क्या है 9 है। और देखिए एग्जांपल नंबर 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। इसकी वेरिएबल y वेरिएबल में है, पावर 2, पावर इसकी 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भाई, 1 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये देखिए भाई नेक्स्ट थर्ड वाले में आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। √y + 1, √y क्या है, पावर, इसको आप लिख सकते हैं y⁻½ पावर आ गई आपकी हाफ। ये रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है, हाफ होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है भाई, y पावर हाफ + 1 ये पॉलिनोमियल नहीं है। आंसर इज नो, नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। यस इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगर हम अब पॉलिनोमियल नहीं तो हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री की कोई बात नहीं हो सकती, नहीं करेंगे। आज देखते हैं भाई नेक्स्ट फोर्थ, ये क्या है आपका, क्या ये पॉलिनोमियल है। एक्स देखिए, x⁻1 x⁻2 बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 टर्म्स है, पॉलिनोमियल भी है, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट -√2 है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट फिफ्थ, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये क्या, ये पॉलिनोमियल है तो, और इसकी डिग्री क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट। देखते हैं मैं 6 क्या ये पॉलिनोमियल है, ये आ गया आपका u की पावर हाफ √u। जब भी आपके पास √u क्यूब रूट ऐसे हो तब इसका मतलब ये इसकी पावर क्या है, रैशनल होगी, हाफ होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो 6 आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी आप सब कुछ अब बता सकते हैं इसमें। ये देखिए भाई t, नेक्स्ट ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है भाई, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या बन जाएगा भाई, t⁻1/3 क्यूब रूट ऑफ 3, इसका मतलब t⁻1/3। ये आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल है पावर, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। 7 भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये कांस्टेंट सिंपल है, क्या है भाई, √11, क्या ये पॉलिनोमियल है, बट ये यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को स्पेशल हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी भाई, इसकी डिग्री होगी 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0, तो इसकी डिग्री होगी 0। कितने टर्म्स है, सिर्फ एक टर्म में मोनोमियल है ये। देखते हैं भाई 9 2x⁻0, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी क्या है भाई, 0, डिग्री 0 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है ये। अब पूछा जाए कांस्टेंट टर्म, ये क्या बनेगा, ये होगा 2, कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं भाई ये 10th क्या आपके पास पॉलिनोमियल है, x⁻7/8 पावर है 7/8, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये नहीं है। 11 देखते हैं भाई, 11 भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बहुत सिंपल है कि इसकी डिग्री क्या है, या पॉलिनोमियल है या नहीं है, और है तो इसकी डिग्री बताइए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ x⁻4 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये 12 3x² प्लस x इंटू वाई, ये है आपके पास। और ये सारे क्या थे, अभी तक आपने 1 वेरिएबल में किए, और ये देखिए 2 वेरिएबल, एक ही एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल आपका 2 वेरिएबल का। डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होगी इसकी भाई, पॉलिनोमियल तो डिग्री बताइए, हाईएस्ट x 2 है, और यहां पर भी 1 और 1 2, 1 + 1 2। इस वाले दो टर्म्स कितने, इसमें 2 टर्म्स है, इस टर्म में और इस टर्म में देखिए वेरिएबल की पावर 2, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 + 1 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। क्या होगी, अगर दोनों टर्म्स की डिग्री सेम, पावर सेम ही आ रही है, तो मतलब डिग्री सेम ही होगी, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई, 2। इसकी होगी डिग्री 2। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 13, एक्स वाई जेड इंटू में है, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस XY + 2। अब इसमें ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है इसकी, 1 1 1 1 1।
इस वाले टर्म्स की डिग्री, इस वाले टर्म्स में क्या होगा भाई, पावर है 2, इस वाले में क्या है, पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 डिग्री हो गई इसकी 3 डिग्री है। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स कितने इसमें, 3 टर्म्स है आपके पास, 3, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म्स है। देखते हैं भाई 14, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा। देखिए ये क्या होगा भाई, x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा x y z -7, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है भाई, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, डिग्री क्या होगा इसकी, पॉलिनोमियल है डिग्री 3, 1 + 1 + 1 3 डिग्री है भाई। अगर इसमें पूछ ले भाई कॉफिशिएंट ऑफ जेड बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ जेड, जेड को छोड़ दो बाकी सारे ले लो, जेड को छोड़ के आपने ये ले लिए तो क्या हो गया कॉफिशिएंट ऑफ जेड, कॉफिशिएंट ऑफ जेड इज x × y, x y से कॉफिशिएंट हो जाएंगे। देखते हैं भाई 15, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, देख लेते हैं भाई पॉलिनोमियल है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, इसका मतलब है 27t⁻⁻⁰ होल पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 27 × 2t⁻27, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, ये शॉर्ट होता है। अब ये देखिए इसका मतलब 27, इसे आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3 पावर क्यूब इंटू t⁻³ 3 × 9 × 3 लिख सकते हैं, ये हो गया 1/3। इसे आप लिख सकते हैं 3 × t⁻9 होल पावर क्यूब 1/3, ये आपसे 3 का 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 3 × t⁻9, ये आ गया 3 × t⁻9। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी होगी 9, मोनोमियल होगा, ये सिंगल एक ही टर्म है तो मोनोमियल ही है। t की पावर 9, इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, 3 कोएफिशिएंट है। तो इस तरह से आप ये सभी क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोले वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सभी कर पाएंगे। इसमें अब जो कुछ भी पूछ ले, आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो इसका मतलब अब आप ये सभी क्वेश्चन उड़ा देंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज की 2nd चैप्टर में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, इसके कितने 15, तो अब इतने क्वेश्चन आप इन्हें कर लेंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल हवा में उड़ेगी, हवा में। तो ये देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर ये गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।